नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे बहुत सारे युवा परेशान हैं और एसएससी जेडी कांस्टेबल के मेडिकल में पॉइंट मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स आज के टाइम में गलत खान पान की वजह से या बहुत सारे कारणों की वजह से युवा वर्ग को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है और एसएससी जीडी कांस्टेबल के मेडिकल के अंदर भी ये आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा पॉइंट बनने के यहां पर चांसेज होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पाइल्स होती किस वजह से और पाइल्स होती क्या है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि पाइल्स का जो मेन जो रीजन है वो होता है कब्ज की वजह से। जब आपके पेट में कब्ज रहती है, आपका जो पेट के अंदर आपके कब्ज रहने की वजह से जो आप मल त्याग करते हैं उसकी वजह से आपके दबाव डालते हैं और उसको दबाव डालने की वजह से आपके कहीं ना कहीं जख्म हो जाते हैं और उन जख्मों से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे आप पाइल्स कहते हैं। तो इसका अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो जो लोग कब्ज से पीड़ित हैं और जिन्हें मल त्याग करने के समय दबाव डालना पड़ता है, बहुत ज्यादा दबाव डालना पड़ता है और जिसकी वजह से आपके जख्म हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके पाइल्स होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप दबाव डालते हैं और जब आपको मल त्याग करने में दिक्कत होती है तो आपके एनल कनाल जो होती है उसके ऊपर आपके सोजन आ जाती है और इसी सोजन की वजह से जब आप बार बार प्रेशराइज करते हैं तो उससे ब्लड भी आने लग जाता है और इसी को ही पाइल्स या बवासीर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं कि इसके रीजन क्या है कि आपके जो पाइल्स है वो होती किस वजह से। सबसे पहले तो अगर हम बेसिक रीजन की बात करें तो या तो ये आपके हेरिडिटरी है कि आपके फोर फादर्स के थी और आपके फादर्स के आई और फादर से आपके पास आ गई, या फिर आपके पास कब्ज हो गया जिसकी वजह से आपके होती है, या फिर आपके कुछ गलत खान पान की वजह से आपके जो पाइल्स है इसकी समस्या आपके होती है। अब अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पाइल्स की पाइल्स कितने प्रकार की यहां पर होती है, तो पाइल्स आपकी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी आंतरिक और एक होती है आपकी बाहरी। आंतरिक बवासीर या आंतरिक पाइल्स क्या होती है, जो आपका गुदा द्वार होता है जहां से आप मल त्याग करते हैं, वहां पर आपके 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक अगर अंदर आपके सोजन है, 2 से 4 सेंटीमीटर अंदर अगर आपके जख्म है, अगर आपके मस्सा टाइप का कुछ है तो उसको आप बोलेंगे आंतरिक बवासीर। और अगर आपके बिल्कुल गुदा के किनारे पर बाहर की तरफ है तो उसको आप बोलेंगे बाहरी पाइल्स या बाहरी बवासीर। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें आंतरिक बवासीर जो होती है वो बाहरी बवासीर की तुलना में अधिक सामान्य रूप से होती है। ठीक है, यह स्थिति क्या होती है कि आमतौर पर पुरुषों के अंदर पाई जाती है, जो 25 वर्ष के आसपास की जो उम्र होती है उनके अंदर ये ज्यादा पाई जाती है और शहरों के अंदर ये ज्यादा पाई जाती है इन कंपेयर टू ग्रामीण जो इलाके के जो पुरुष है उनके मुकाबले में, क्योंकि शहर का जो खान पान है वो कुछ हद तक आपका बहुत अलग है और बहुत ज्यादा स्पाइसी और बहुत ज्यादा फास्ट फूड टाइप का है, जिसकी वजह से आपके पाइल्स होने के चांसेस शहर के जो पुरुष हैं उनमें ज्यादा हो जाती है इन कंपेयर टू आपके जो विलेज के जो स्टूडेंट्स हैं या विलेज के जो कैंडिडेट्स हैं उनके मुकाबले में। ठीक है, चलिए अब अगर आपके आंतरिक अगर आपके बवासीर है या आपके आंतरिक आपके अगर पाइल्स हो रखी है तो वो सामान्यतः इसलिए माना जाता है कि अगर 2 से 4 सेंटीमीटर अंदर है और उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आपको मुख्यतः उसमें पॉइंट नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आपके बाहरी होती है और अगर वो चेक करते हैं तो आपके सामने से ही दिखता है कि हाँ आपके बवासीर है और उस केस के अंदर आपको पॉइंट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस यहां पर हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर की तरफ है अगर बवासीर तो वो आपके चांसेस है कि आपको पॉइंट ना दिया जाए। ठीक है, अब बवासीर के लक्षणों में क्या क्या शामिल होता है। बवासीर के लक्षणों की अगर हम बात करें तो आपके रक्त का आना, ठीक है, एक गांठ टाइप का होना, मस्से हो जाना, ठीक है, मल त्याग आप जब करते हैं उसके साथ आपका रक्त आना, गुदा के आसपास आपके दर्द या खुजली होना, गुदा के पास पीड़ा होना, लाल हो जाना। ठीक है, ये सब क्या है आपके लक्षण हैं आपके। ठीक है, किसके, ये सारे के सारे आपके लक्षण हैं आपके पाइल्स के। ठीक है, पाइल्स का किस कारण से होता है अगर हम बात करें तो अत्यधिक मसालेदार भोजन का सेवन करने से कब्ज या दस्त आपके ज्यादा रहते हैं उस वजह से। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके
आमतौर पर कई बार महिलाओं के पाइल्स की समस्या हो जाती है, क्योंकि उस समय में आपके कब्ज रहती है, ठीक है। या तो आपके उम्र के साथ, आपकी बढ़ती उम्र के साथ अगर आपके हेरिडिटरी है तो उसके साथ भी आपके पाइल्स होने के खतरे जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये मुख्यतः कारण है, और इसके अंदर जो मेन कारण मानते हैं वो हम मान के चलते हैं कि आपका खान पान और गलत आपकी जो चीजें हैं उनकी वजह से आपके हो जाती है। कई बार आपकी लॉन्ग टर्म में सीटिंग हो जाती है, आप काफी टाइम तक बैठे रहते हैं, उसकी वजह से भी आपके पाइल्स होने का खतरा हो जाता है। लेकिन मुख्यतः आपका भोजन जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपके पाइल्स होने के अंदर, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें कि पाइल्स का इलाज क्या होता है, ठीक है। अब अगर ये तो हो गया भाई पाइल्स है हमारे, अब अगर हम पाइल्स के इलाज की बात करें तो यहाँ पर दो तरह की होती है, एक सर्जिकल, एक नॉन सर्जिकल, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह की चीजें आपको करनी होती है, या तो आप सर्जिकल जा सकते हैं जहाँ पर आपका ऑपरेट करके आपका कर दिया जाता है, ठीक, या फिर नॉन सर्जिकल आप देसी दवाइयों पे, एलोपैथी वगैरह पे आप ना जाकर आप होम्योपैथी वगैरह पे जा सकते हैं, उससे भी आप अपने आप को क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सर्जिकल नॉन सर्जिकल दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर आपके पास अलग अलग डिग्री पर आपको चेक किया जाता है कि आप किस डिग्री पर है आपकी पाइल्स की, आपकी फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका पाइल्स पे डिपेंड किया जाता है कि आपको सर्जिकल जाना है, नॉन सर्जिकल जाना है। अगर हम करते हैं सर्जिकल की बात, तो सर्जिकल के अंदर आपकी क्या किया जाता है, आपकी सर्जरी की जाती है जिसके अंदर आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे कि आप बेहोश हो जाते हो और आपका दर्द का एहसास नहीं होता है। उसके द्वारा उसके बाद फिर डॉक्टर जो है वो धीरे धीरे आपके जो गुदा द्वार है उसको खोलता है, उसके अंदर से आपके जो एक्स्ट्रा जो मस्से वगैरह होते हैं उनको हटा दिया जाता है। उनको हटाने के बाद उनकी सर्जरी से हटा दिया जाता है, जड़ें निकाल दी जाती है जिससे कि वो दोबारा ना हो, और जहाँ से आपके रक्त स्त्राव हो रहे हैं उनको भी वहाँ पर ट्रीट किया जाता है सर्जिकल के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सर्जिकल। दूसरा आपका क्या हो गया है कि भाई दूसरा आपका होता है गैर सर्जिकल या नॉन सर्जिकल। इसके अंदर क्या होता है, आपको कुछ दवाएं आपको दी जाती हैं, कुछ ट्यूब आपको दी जाती है, कुछ मल्लम वगैरह आपको दी जाती है जो आपको लगानी होती है, जिसकी मदद से आपको कुछ टाइम बाद राहत मिल जाती है, ठीक है। इसके अंदर आपके एक उचित आहार एक आपको दिया जाता है कि आपको बहुत सारे क्या कि अपने एक लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, आपको एक लिमिटेड खाना खाना है, एक आपको ज़्यादा तला भुना मिर्च का नहीं खाना है। इसके साथ ही आपको फलों और सेवन का जो है ज़्यादा सेवन करना है जिससे कि तरल आपके शरीर के अंदर बढ़ जाए, ठीक है। इसके अलावा आपको दर्द निवारक, इसके मलहम, क्रीम और कुछ सूजन कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिनसे भी आपको आराम मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जा सकते हो नॉन सर्जिकल अगर आपके फर्स्ट लेवल की अगर बवासीर है तो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप लेजर भी करवा सकते हो, लेजर की वजह से भी आपको जो है ट्रीटमेंट हो जाता है, वो पेनलेस होता है, उससे भी आपको राहत मिल सकती है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं कि इसके अलावा क्या पाइल्स ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपके सूजन आ जाता है, और आपके सूजन आने की वजह से जो उत्तक होते हैं वो गुदा द्वार के चारों ओर जमा हो जाते हैं और उसकी नसें सूज जाती हैं, ठीक है। इसलिए इस तरह की जब कंडीशंस होती है तो इसको एक उचित ट्रीटमेंट लेके आप इसको ठीक करवा सकते हैं। ये लाइफ लॉन्ग बीमारी नहीं है, ये ठीक हो जाती है। आप इसका अगर ट्रीटमेंट अच्छे से लेते हैं तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि ठीक होने में बवासीर के कितना टाइम लगता है, पाइल्स के ठीक होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, तो अगर आप सर्जरी पे जाते हो तो आपको 2 से 3 सप्ताह का समय लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉन सर्जिकल जाते हैं, ठीक है, अगर आप बिना सर्जिकल के दवाइयों के जाते हैं तो आपको कम से कम 1 महीने तक का समय आप लेके चलते हैं। 1 महीने के अंदर अगर आप उचित खान पान, उचित दवाइयों का सेवन करते हैं तो आपकी पाइल्स भी ठीक हो सकती है अगर आप पहली डिग्री पर है तो। अगर आप दूसरी या तीसरी डिग्री पे है तो वहां पर आपको फिर सर्जिकली एक ऑपरेशन करवाना ही एक लास्ट में आपके पास ऑप्शन रह जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम बात करें क्या पाइल्स अपने आप दूर हो जाते हैं, तो अगर हम बात करें तो कुछ टाइम में ऐसा होता है कि सभी के आसपास गुदा द्वार के आसपास कुछ छोटे छोटे उत्तक होते हैं, ठीक है, वो आमतौर पर अपने आप ही विकसित होते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सूजन, ब्लड आने लग जाते हैं या डिग्री 2 या 3 पे पहुंच जाता है तो ये अपने आप ठीक नहीं होता। इसके लिए आपको उचित परामर्श डॉक्टर से और उचित जो मेडिकल जांच वगैरह करवाकर उचित इलाज करवाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत में अगर आप एक अच्छा ट्रीटमेंट परमानेंट करवाते
करवाते हो तो उसमें इलाज की कीमत क्या है, तो यहाँ पर 15,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आप किस टाइप की सर्जरी करवाते हो उसके बेस के ऊपर यहाँ पर ट्रीटमेंट के चार्जेज हैं, जो स्टार्टिंग आपकी 10 से 15,000 रुपये हो जाती है। कई जगह आप और जगह छोटे पे भी करवाओगे तो ये शायद घट भी सकती है, लेकिन एक अच्छे सेंटर पे अगर आप करवाते हैं तो वो तकरीबन तकरीबन आपका 15,000 रुपये तक सर्जरी पड़ती है, जिसमें आपको परमानेंट वो इलाज से बवासीर जो है इससे क्या करवा देते हैं, छुटकारा दिलवा देते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब अगर हम आगे बात करें तो फिलहाल के लिए पाइल्स के अंदर यही था आपके अंदर कि पाइल्स किस वजह से होती है, इलाज में क्या खतरा है, क्या क्या आपको चीज़ें एहतियात बरतनी चाहिए, पाइल्स के अंदर आप इलाज कैसे करवा सकते हो, सारी चीज़ें जो जो हो सकती थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। ठीक है, अब आप इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी डिग्री की, अगर आपकी जो पाइल्स है वो बिल्कुल बढ़ चुकी है तो आप सर्जिकल जा सकते हैं, और अगर आपके पास अभी टाइम है और अगर फर्स्ट स्टेज के है तो आप मेडिसिन से भी उनको ठीक करवा सकते हो। ठीक है भाई, चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही आपके लिए वीडियो में। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और कोई कमेंट में अगर आपका सवाल है तो आप ज़रूर छोड़ दीजिएगा, अगली वीडियो में आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, नमस्कार।